You said never let me go. You said never let me go. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो रेनू ब्लॉग में आज आपका स्वागत है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ना हर नई सुबह एक नई खुशियाँ लेकर आए आप लोगों के जीवन में। तो आज यहाँ पर तारीख है 1 और दिन है सैटरडे। ऐसा होता है ना कि हम लोग कभी कभी अटक जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। तो आज देखिए सुबह में मैं बना रही हूँ यहाँ पर खाना। और कल क्या था, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी जब मैं गई हुई थी दिखाने के लिए। हम लोगों को क्या है 9 बज गए थे वहाँ से लौटने में। सुबह से निकले हुए थे 11 बजे करीब और टाइम लग गया इतना, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो वैसे भी हम लोग कहीं जाते हैं सफ़र में तो परेशान हो जाते हैं। और You said never let me go. You said never let me go. तो देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू की सब्ज़ी। एक अलग से बनाऊँगी अपने लिए और इधर क्या है सब लोगों के लिए अलग बनाना है मुझे, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मिर्ची खाने से मना किया हुआ है। तो इसलिए मुझे ना मिर्च नहीं खानी, तो मैं सिर्फ हरी मिर्ची ही डालकर बनाऊँगी। तो बाकी लोग तो खा ही लेंगे अलग से। तो चलिए। You said never let me go. You said never let me go. मैं ना पहले ऐसे ही काम करती हूँ सारा, फिर क्या है एक साथ में ही जो सारा कचरा वगैरह है सारा कुछ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पहले ये लगता है आ, काम हो जाए झटपट से और उसके बाद तो फिर बाकी का काम हम देखते ही रहेंगे। You said never let me go. You said never let me go. अभी ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। कभी कभी गर्मी बढ़ जाती है और कभी कभी मौसम ठंडा भी हो जाता है बरसात की वजह से। और ना अभी तो ऐसा ही चलता रहेगा, जब क्या है अक्टूबर के लास्ट में कहीं जाकर मौसम सही रहेगा एक जैसा। तो मौसम अभी बार बार क्या है बदल रहा है। तो इस वजह से खांसी जुकाम वगैरह तो ये तो सबको लगा ही है, हर किसी के घर में किसी ना किसी को। You said never let me go. You said never let me. मैं ना ज़्यादातर लहसुन प्याज वगैरह की सब्ज़ी ही बनाती हूँ, क्योंकि हम लोगों को आदत है, हम लोग खाते हैं तो। और जब कभी वैसे भी खा लेते हैं, पर ज़्यादातर तो हम लोग लहसुन प्याज खाते ही हैं। तो इसे मैं क्या है पीस कर ही बनाती हूँ। बहुत से लोग क्या है इसे कट करके डाल देते हैं। तो चलिए मैं आज आप लोगों को अपनी नानी माँ की कुछ बातें बताती हूँ जो कि याद करने लायक हैं। अभी में वो नहीं है, तो वैसे भी पहले बोलती थी क्या है मेरे मरने के बाद आप लोगों को पता चलेगा, क्या बोलेंगे। हाँ, नानी कुछ कहती थी, बताती थी, सिखाती थी, पर हम समझते नहीं थे। तो वो सही बात ही बोलती थी। कहते हैं ना कि सारे लोग अलग रहते हैं, अलग अलग फैमिली अलग हो जाते हैं। तो अलग होना तो नॉर्मल बात है, सभी लोग हो जाते हैं। लेकिन क्या है साथ में रहना बहुत ही कठिन काम होता है, जो कि हम लोग नहीं कर पाते। तो वो यही बोलती थी कि जो साथ में रह के बताए उसे बोलते हैं। जैसे कि मरना आसान होता है, उसे जीना कठिनाई मतलब कठिन होता है, ठीक वैसे ही। तो हाँ, वो सही बात होती है। तो ऐसा काम कीजिए जिससे कि लोग याद रखें, कुछ करके दिखाइए, ना कि हमें अपने आप को सज़ा देना चाहिए। You said never let me go. You said never let me go. इसलिए अपने जीवन में क्या है हमें कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहिए, क्योंकि मर जाने से कुछ नहीं होता है और ना कि अलग रहने से।
क्योंकि किसी को नहीं मालूम है किसकी ज़िंदगी कितने समय है कितने समय नहीं है। हम तो एक किराएदार की तरह हैं, पता नहीं। You said never let me go. You said never let me go. ना एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि आज सुबह में जब मैं खाना बना रही थी तो ना सब्जी नहीं बन पाई थी और बीच में ही मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो मुझे टाइम लग गया खाना बनाने में। और देखिए यहाँ पर फ्री होने के बाद नहा धोकर खा पी कर मैं कर रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पर आराम। सोती तो नहीं हूँ लेकिन मैं थोड़ा आराम करती हूँ क्योंकि नींद तो मुझे आती ही नहीं है दिन में। और ना फिर इन्होंने मुझसे बोल दिया था चाय बनाने की, तो फिर मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। और देखिए यहाँ पर चाय बन रही है मेरी। जब मैं चाय बनाती हूँ तो फिर क्या है, मेरा भी पीने का मन होता है चाय पीने का, लेकिन मेरी तो डॉक्टर ने मना ही कर दिया है चाय पीना, तो अभी नहीं पी सकते चाय। You said never let me go. You said never let me go. You said never. चाय बनने के बाद मैंने क्या है झाड़ू वाड़ू लगाया हुआ था अपने रूम में। कपड़े डले हुए थे छत पर, तो वो लाकर क्या है उनकी तह बनाई हुई थी। उसके बाद अपने बाल बनाने के बाद गई हुई थी मैं छत पर घूमने के लिए, टहलने के लिए। तो इससे क्या है मन थोड़ा मेरा एकदम अच्छा फ्रेश हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे एकदम अंदर बंद नहीं रह सकते, तो खुली हवा भी हम लोगों को लेनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है शरीर के लिए। वैसे भी डॉक्टर बोलते हैं और मैं भी बोल रही हूँ आप लोगों से। तो फिर मैं छत पर ऊपर जाने के बाद जब मैं नीचे आई हुई थी तो यहाँ पर हो गया था मेरी पूजा का समय, शाम का समय। तो यहाँ पर मैं शाम की पूजा कर रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। और उसके बाद आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मुझे इतना विश्वास है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक मैंने बनाई हुई है, तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।